लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से रात मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से भी बारिश की इतलात। हाफिजाबाद में ओले भी पड़े। कसूर, शेखुपुरा, पाकपतन, जंग, चीचावतनी, बूरेवाला और मेलसी समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा में बारिश के बाद सीवरेज सिस्टम मुतासिर। कराची में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर, लांढी, कोरंगी, मलीर, गुलिस्तान जौहर, सफूरा गोट और यासीनाबाद में हल्की बारिश। ठंडी हवाएं, मौसम खुशगवार। दीगर इलाकों में भी बादल उमड़ आए। ठट्ठा में तेज बारिश से जल थल एक हो गया। कई हुकूमतें आईं और गईं, लेकिन हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरों में लोड शेडिंग का मसला हल न हो सका। लाइन लॉसेस के नाम पर बरसों से लोड शेडिंग और जायद बिलिंग जारी। रहीम यार खान में मैप्को की जानिब से बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन। पंजाब के 4 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। महकमा सेहत ने रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट और गुजरावाला के ज्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब का कहना है, मकसद ज्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों से आमदोरफ्त महदूद करना है। कोरोना के बायस सबसे ज्यादा यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर मुतासिर हुए। 94% अफराद की राय, रोजगार छिन जाना, तनख्वाहों में आर्जी कटौती और हिफाजती सामान की अदम दस्तयाबी मजदूरों की बड़ी मुश्किलात करार। सर्वे में तलबा, डॉक्टर्स और सेहत के शोबे से मुंसलिक अफराद और खवातीन के लिए भी अवाम ने परेशानी का इजहार किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मजीद क्या है ये बताएंगे आपको बुलेटिन में। स्मार्ट लॉकडाउन से स्टेज ड्रामों के फनकारों पर फाकों की नौबत आ गई। फैसलाबाद की बेबी जान की सारी जमा पूंजी खत्म, ईद सर पे आ गई। हुकूमत से फनकारों का ख्याल रखने का मुतालबा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना मुकाबला। जराइम में मुलव्विस होने पर बरतरफ किया जाने वाला पुलिस एहलकार इश्तियाक उर्फ मामा गिरफ्तार। पुलिस के हाथों गिरफ्तार जख्मी डाकू की हालत तशवीशनाक। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। हज का रुकन आजम वकूफ़े अरफा जुमेरात 30 जुलाई को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 31 जुलाई को मनाई जाएगी। जिलहज का चांद देखने के लिए पाकिस्तान में मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की दरखास्त जमानत से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में करार दिया गया कि नैब ने कानून की धज्जियां बिके कर रख दी। नैब कानून मुखालिफिन का बाजू मरोड़ने, वफादारी तब्दील कराने, सियासी मुखालिफिन को सबक सिखाने और सियासी जमातें तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ। माली करप्शन के इल्जामात के बावजूद नैब सियासी लाइन के एक तरफ खड़े अफराद के खिलाफ कदम नहीं उठाता। लाइन के दूसरी तरफ के अफराद को गिरफ्तार करके महीनों और बरसों तक बगैर वजह अजियत का निशाना बनाया जाता है। किसी शख्स को गिरफ्तार करने के इख्तियार को जुल्म और हिरासा करने के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी और मुशीरों की जानिब से असासाजात ज़ाहिर करने के फैसले की तारीफ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है, वज़ीर आज़म ने रज़ाकाराना तौर पर अपने तमाम मुआवनीन से असासाजात ज़ाहिर कराए। विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, शफाफियत और एहतसाब की एक और मिसाल कायम कर दी। वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी कहती हैं, असासाजात डिक्लेयर करना कानूनी ज़रूरत नहीं थी। मुआवने ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी का कहना है, नवाज शरीफ समेत एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार गैर मुल्की अकामे रखते थे। कोई शर्म, कोई हया। दोहरी शहरियत से मुतालिक वज़ीर आज़म के पुराने बयानात को उनके तनाजुर में समझा जाए। वज़ीर आज़म का इशारा उनकी तरफ था जो ज़िंदगी भर पाकिस्तान में कमाने के बाद बाहर चले जाते हैं।
जुल्फी बुखारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि मुआवनीन खुसूसी का ओहदा इसीलिए है कि समंदर पार पाकिस्तानी समेत किसी को भी लिया जा सके। कानून दोहरी शहरियत वाले को मुआवने खुसूसी बनने की इजाज़त देता है। उन्हें दोहरी शहरियत विरसे में मिली, मगर वो सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए मुत्तहिद। ईद के बाद फैसला कुन तहरीक के लिए APC बुलाई जाएगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में नून लीग और पीपल्स पार्टी की बैठक में फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत NFC और सूबाई खुद मुख्तारी के दर पे है। हुकूमत के गैर आइनी इकदाम रोकने के लिए तमाम अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आइन के तहफ़्फ़ुज़ सूबों के हुकूक के लिए तनहा तहरीक चलानी पड़ेगी तो चलाएंगे। कोरोना की वबा हमारी जिद्दोजहद के आड़े नहीं आएगी। इमरान खान हुकूमत ने करप्शन की इंतहा कर दी, इसे बेनकाब करना है। सेनेट ने बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफे का बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। आईनी तरमीमी बिल में कहा गया कि बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 80 की जाएं। गवादर एयरपोर्ट पर काम शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मंसूबा होगा। 2400 एकड़ पर जोन बन रहे हैं। पहली 7 फैक्ट्रियां मुकम्मल होने वाली हैं। गवादर में 150 बेड के अस्पताल पर काम शुरू हो गया है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की CPEC खुसूसी कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, CPEC का किसी भी जगह काम रुका नहीं है। कर्ज से ज्यादा सरमायाकारी पर जोर है। $4 मिलियन की सरमायाकारी पिछले 10 दिनों में आई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तदा की कि रेफरेंस का लदम होने के बाद FBR को तहकीकात के लिए कहना बिला जवाज है। FBR को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिपोर्ट जमा कराने के अहकामात भी बिला जवाज हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट उबूरी हुक्म के पैरा 3 से 11 तक पर नजरसानी करे। नजरसानी दरख्वास्त पर फैसले तक अदालती फैसले पर अमल दरामद रोका जाए। कोयटा में मनी एक्सचेंजर्स के जरिए गैर कानूनी तौर पर रकम मुंतकिल करने वालों के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। 15 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। पंजाब के 3 अजला, कराची के 2 अजला, कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। जनूबी वजीरिस्तान में 87,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अवाम से अपील की है कि वालिदैन इस मुहिम में अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। 24 जुलाई तक जारी रहने वाली मुहिम में 7 लाख से जायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कौमी इदारा सेहत ने टाइफॉइड से मुतालिक हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी। 2016 से पाकिस्तान में मुज़ाहमती टाइफॉइड के केस आ रहे हैं। तमाम सूबाई महकमा सेहत को मुज़ाहमती टाइफॉइड के खिलाफ बर वक्त तैयारी करने की हिदायत। अवाम सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। खाने से पहले सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धो लें। शहरी पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। बाजार से खाने पीने की गैर मयारी अशिया खरीद कर ना खाई जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि मीडिया का गला दबाना हुकूमत का हथकंडा है। मीडिया को कितनी आज़ादी हासिल है सबको पता है। लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमर जमान कायरा का कहना था, अब मीडिया को अंदाजा हुआ होगा कि जब उन्हें मफरूज़ों पर मबनी और गलत केस बनाकर जेलों में डाल दिया जाता है और अदालतों में सुनवाई भी नहीं होती। मीर शकील उर रहमान को जेल में 4-5 माह हो गए, उन पर क्या केस है? कमर जमान कायरा का मीर शकील उर रहमान को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालिबा। नैब पर जोर दिया कि वो खुद को न्यूट्रल इदारा साबित करने की कोशिश करें।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 130 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनाई गई कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के इब्तदाई नताइज सामने आ गए। वैक्सीन महफूज और बीमारी के खिलाफ मुदाफ़ती निज़ाम को फ़ाल करने में कामयाब नजर आ रही है। कोरोना वबा के बायस नेदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट वीरान हो गया। 1100 यूरो महाना का सरकारी वजीफा मिलने के बावजूद काम पर तैयार नहीं। बड़ी तादाद मशरकी यूरोप में अपने मुल्कों को लौट गई। हुकूमत का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की जगह बड़ा होटल बनाने पर गौर। कोरोना टोक्यो ओलंपिक्स के बाद एक और बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट खा गया। रवां साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप मुलतवी कर दिया गया। वर्ल्ड T20 इवेंट्स 2021 और 22 में होंगे। 2023 का वर्ल्ड कप फरवरी मार्च की बजाय अक्टूबर और नवंबर में होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ना चली आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप फरवरी मार्च 2021 में रीशेड्यूल न करके चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी के उसूली मौक़िफ़ की तायीद कर दी। पीसीबी ने पीएसएल के लिए मखसूस विंडो में वर्ल्ड कप रीशेड्यूल करने की मुखालफत की थी। इवेंट को फरवरी मार्च 2021 में रीशेड्यूल करने के लिए भारतीय बोर्ड की हिमायत हासिल थी। फरवरी मार्च 2021 में इवेंट रीशेड्यूल होने से पीएसएल का इनेकाद खतरे में पड़ जाता। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले 4 रोज़ा इंट्रा स्क्वाड मैच में बॉलर्स के बाद बैट्समैन ने भी खूब परफॉर्मेंस दिखाई। अजहर अली की शानदार सेंचुरी की बदौलत टीम ग्रीन ने टीम वाइट को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। टिकटॉक से तमाम गैर इखलाकी वीडियोस हटाई जाएं। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की सोशल मीडिया ऐप को हतमी वार्निंग। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ तबकात की जानिब से टिकटॉक पर गैर इखलाकी वीडियोस की शिकायत मिल रही हैं। पीटीए का सोशल मीडिया ऐप बीगो को फौरी तौर पर पाकिस्तान में बंद करने का फैसला। मुल्तान में तारीखी दीवार अलंग के गिर्द सकाफती बैठक बनाने के मंसूबे। दिलकश पेंटिंग करके दीवार पर तारीख और सकाफत की अक्कासी की जाएगी। गदा गाड़ियाँ और कचरा हटाया जाएगा। बड़ी चारपाइयाँ बिछाकर लोगों के बैठने का इंतजाम किया जाएगा। और कराची की खातून ने मवेशी मंडी में स्टॉल लगा लिया। गबरू गायें, लंबे तगड़े बैलों की सेवा करने वाली आयशा कहती हैं कि लड़कियों को हर बिजनेस में आगे आना चाहिए।